पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो मेडिकल हैं वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, मीन्स 22 तारीख से। जैसा कि आप पहले से जानते हैं मेडिकल आपके थे जो कि कल से स्टार्ट होने वाले हैं, कल 22 तारीख है। और मेडिकल में आप क्या क्या करना है और कैसे कैसे चीज़ें चलनी है उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम देख रहे होंगे कि मेडिकल से पहले क्या क्या गलतियाँ जो हैं वो आपको नहीं करनी है, और मेडिकल में जाके क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ होने वाली हैं, कैसे कैसे होंगी। एक एक चीज़ को हम बारी बारी से आपको समझा देंगे। जो भी लोग मेडिकल देने जा रहे हैं कल, खासकर कल वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जैसे जैसे लोग मेडिकल देने जाएंगे इस वीडियो को देख के जाइएगा, आपके लिए इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मेडिकल में गलतियाँ नहीं करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ मेडिकल से जाने से पहले आपको ये जो वीडियो है जरूर देख के जानी है, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एक मेडिकल का पूरा ओवरव्यू हम दे देंगे कि किस तरह से मेडिकल होगा, क्या क्या चीज़ें चलेंगी। बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो कि अपना टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं इस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके जो मेडिकल होगा उसका पूरा रिव्यू देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आई चार्ट यूज़ हो रहे होंगे उनको भी हम कोशिश करेंगे आपको प्रदान कर पाएँ, दे पाएँ, ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बस ये है, इसलिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेडिकल है, मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह का आपका डाउट है यहाँ पे क्लियर होता रहता है समय समय पर। यहाँ पे लगभग 2000 लोग हैं, और आपके कोई भी डाउट होंगे तो उनमें से कोई ना कोई कैंडिडेट जो है वो रिप्लाई दे देता है। साथ ही साथ यहाँ पे एडमिन पैनल में भी कई सारे लोग हैं तो पहले से यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हैं, तो वो भी आपके जो कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई, उसका आंसर टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो बस जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी मेडिकल में, तो इस वजह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ UP_पुलिस_मेडिकल_मेडिकल_6244 आप टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं और जो मेन चीज़ें उन पर बात कर लेते हैं। तो जो मेडिकल है, मेडिकल कैसे होना है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चेक होती हैं, तो इनके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो है जो कंप्लीट डिटेल से बताई थी हमने मेडिकल की, हर एक पॉइंट को हमने बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से समझाया। मेडिकल के सारे पॉइंट एक वीडियो में ही हमने बता दिए। और ये जो वीडियो है लगभग हमने 2-3 सप्ताह पहले या लगभग 1 महीने पहले डाली थी। आप इसे देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार आप जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसके बाद एक और वीडियो है जो कि मेडिकल हैक्स को लेकर, मीन्स कोई भी कैंडिडेट है जिसको मेडिकल में कोई दिक्कत है, कोई ना कोई पॉइंट है उसका, चाहे वो अपना आइस में हो या फिर आपका ईयर्स में हो, कहीं ना कहीं पॉइंट है, तो उसके लिए हमने कुछ हैक्स बताए थे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके जो पॉइंट होते हुए आप पास हो जाएंगे। तो इस हैक वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये हमारे हिसाब से हर कैंडिडेट को देखनी चाहिए। और यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स बताए जो 100% वर्किंग मेथड हैं। जीडी में इनका यूज़ भी हुआ था, और कई सारे कैंडिडेट जो थे इन मेथड का यूज़ करके पास भी हुए। साथ ही साथ इन मेथड्स के बारे में हमने जो रिव्यू मिले थे वो भी उस वीडियो में दिखाएं कि कैसे कैसे आपको पास करना है। तो बस ये है, और क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है तो इसे देख लीजिएगा। अब जरा आगे चलते हैं। मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो मेडिकल जो एडमिट कार्ड है उसमें इस तरह से आपके कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन है। अब इन्हें थोड़ा सा हम इलेबरेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल एडमिट कार्ड जो है वो तो आपको ले जाना है। पहला जो डॉक्यूमेंट यही हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। और ये चरित्र प्रमाण पत्र देखने को नहीं मिल रहा है ग्राम प्रधान से आपके उसमें एडमिट कार्ड में, लेकिन ये लास्ट टाइम मांगा गया था, तो इस वजह से आप लोगों ने बनवा भी लिया होगा। हमने पहले ही बता दिया था इस चीज़ के लिए, तो आपने बनवा रखा होगा, इसे लेके जाना है। साथ ही साथ 2 संभ्रांत व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र ये भी लेके जाना है। साथ ही साथ कुछ जगह पे जो है वो मतलब कुछ जगह के जो एडमिट कार्ड थे वहाँ पे राजपत्रित अधिकारियों या गजेटेड ऑफिसर से भी चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया था, तो उन्हें वो भी लेके जाना है। भाई स्कूल से जो चरित्र प्रमाण पत्र बन रहा है वो तो लेके ही जाना है सारे कैंडिडेट को। साथ ही साथ अपना एक शपथ पत्र जो कि आपने तहसील से बनवाया होगा, उसका फॉर्मेट सारी चीज़ हमने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दी थी, तो उसे भी आपको लेके जाना है। तो ये कुछ चीज़ें जो तो आपको शपथ पत्र में या कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए लेके जानी है। अब कुछ चीज़ें जिनकी फोटो कॉपी भी जानी है, साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट जाने वो क्या है। अब जो नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-2 कॉपीज आपको लेके जानी है, साथ ही साथ ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो आपका जो 10th का प्रमाण पत्र है, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये लेके जानी है। साथ ही साथ इनकी 2-2 कॉपीज़ भी लेके जानी है। वहीं जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो आपने उस टाइम फॉर्म फिल करते वक्त लगाया था, डीबी में जो दिखाया था वही लेके जाना है। साथ ही साथ 2-2 कॉपीज़ लेके जानी है। मूल निवास जो होता है आपका, डोमिसाइल जो होती है वो भी लेके जानी है, और उसकी भी 2-2 कॉपी आपको लेके जानी होंगी। भाई आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे आपके इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। मतलब फोटो पहचान पत्र कोई ना कोई होना चाहिए। वहीं आपके कुछ फोटोज जो कि सब एक ही तरह के फोटो हों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है 3 किसी और पोज में है, 3 किसी और पोज में, अलग कपड़ों में, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ये 10 से 15 फोटो होने चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ चल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म भरा था उसी टाइम क्यों। तो इस तरह से ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मेडिकल के लिए आपको लेके जाने हैं, जिनकी फोटोकॉपी लेके जानी है उन्हें हमने सेपरेटली लिख दिया है, और ओरिजिनल तो लेके जाने हैं। और साथ ही साथ जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं या शपथ पत्र हैं वो भी हमने बता दिए। तो कुछ ये मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेके जाने हैं, और इनमें कोई भी चीज़ कम नहीं रखनी है, सारे सारे आपको लेके जाने हैं। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट के बारे में।
अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। बात तो आपकी हो चुकी है, ये जो थी डॉक्यूमेंट के बारे में थी। ज़रा बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल के पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं, और कैसे-कैसे आपको सावधानियाँ बरतनी है, इसमें क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी है और क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, वो भी हम हर पॉइंट में बताते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आई टेस्ट पे। जो आई टेस्ट सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई टेस्ट पे। अब आई टेस्ट में कई सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, उन पे हम बताएँगे। तो आई टेस्ट में अगर हम बात करें तो 4 तरह से आपकी जो आँखें होती हैं उन्हें टेस्ट किया जाता है। अब वो 4 तरीके से क्या-क्या चेक किया जाता है उस पे भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे वो चारों तरीके जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे भी हम थोड़ा-सा ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ जब जाएँगे मेडिकल के लिए तो वहाँ पे कुछ लाइट जल रही होंगी, तो लाइट की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, वरना जब आप लाइट की तरफ देखने के बाद आई चार्ट्स और मतलब कुछ पढ़ने के लिए देखेंगे, तो आपको प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, वहाँ पे अंधेरा सा आँखों के आगे आ जाएगा और आप पढ़ने में असमर्थ हो जाएँगे। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ लगी जो लाइट्स होंगी, उनकी तरफ बहुत ध्यान से नहीं देखना है। अगर गौर से लाइट्स की तरफ देखेंगे, तो फिर आपने घर पे भी नोटिस किया होगा कि लाइट की तरफ देखने के बाद कुछ भी देखते हो तो प्रॉपर नहीं दिख पाता है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो 4 चीज़ें चेक होती हैं आइस में, उससे हम बात करते हैं। एक होता है नियर विज़न। नियर विज़न के मतलब 25 सेंटीमीटर तक के आसपास से आपको साफ दिखता है या नहीं दिखता है। तो उसके लिए आपसे एक बुक पढ़ाते हैं या फिर कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ा लेते हैं कुछ सेंटर पे। उनमें जो साइज़ होता है फ़ॉन्ट का, मतलब आपके जो टेक्स्ट लिखा होगा उसका जो साइज़ होता है, वो लोग अखबार में जो अक्षर होते हैं उसके साइज़ के बराबर होता है। तो उतना साइज़ आपको 25 सेंटीमीटर से, मतलब नॉर्मल जो किताब रखने की दूरी होती है, उससे आपको पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्क्विंट का टेस्ट। ये हर सेंटर पे नहीं होता है, लेकिन लास्ट टाइम कुछ सेंटर पे देखने को मिला था, इस वजह से ये हम आपको बता रहे हैं। तो स्क्विंट टेस्ट में आपको जो है आपकी आँख के सामने एक पेन होगा, पेन की जो टिप होगी ऊपर जो होती है पेन की टिप, तो उसे देखने को बोलेंगे और वो टिप को इधर-उधर मूव कर रहे होंगे, मतलब पेन को पूरे को इधर-उधर मूव कर रहे होंगे, और आपकी आँख भी उसी हिसाब से गोल-गोल रोल होनी चाहिए। मतलब इधर अगर पेन लेके गए तो आँख की जो पुतली है वो भी इधर घूमनी चाहिए, फिर इधर घूमनी चाहिए। जैसे-जैसे वो इधर-उधर लेके जाएँगे, आपकी आँख की जो पुतली है वो घूमनी चाहिए। और इसमें ध्यान रखना है कि आपका सिर भी इधर-उधर नहीं हिलेगा। केवल आपकी पुतलियाँ इधर-उधर घूमनी है, जिससे आपको वो पता लगा लेंगे कि आपके अंदर बहंगापन या फिर स्क्विंट तो नहीं है। यहाँ पे चाहें तो आप इस चीज़ को एक बार घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो जाता है स्क्वाइंट का टेस्ट, मतलब 2 तो हमने बता चुके हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंट विज़न, और जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट निकलते हैं वो इसी से निकलते हैं, डिस्टेंट विज़न से। डिस्टेंट विज़न जो होता है, इसमें 6 मीटर की डिस्टेंस पे, 6 मीटर या 20 फीट कह सकते हैं, इतनी डिस्टेंस पे एक आई चार्ट लग रखा होता है, चार्ट्स लग रखे होते हैं और उसे पढ़वाते हैं। आई चार्ट्स के सारे पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ऊपर बताए थे, उसे जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इन्हें मतलब पढ़वाते हैं और आप इसे आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंट विजन वाले जो चार्ट पढ़ाए जाएँगे, वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जब चार्ट पढ़ाए जाएँगे तो एक आँख बंद करनी होगी और दूसरे हाथ से मतलब पढ़ना होगा। एक हाथ से आप मतलब मान लो ये आपकी 2 आँखें हैं, तो इसमें से इस पे छुपा देंगे, इस पे हाथ लगवा देंगे आपका, और इस आँख से आपको पढ़ना होगा। फिर अगली बार में इस आँख को खोल देंगे और इसको छुपा देंगे, और फिर इस वाली से आपको पढ़ना होगा। मतलब 1 बाय 1 आँख करके वो पढ़वाएँगे। सबसे पहले जब वो पहली आँख को छुपाएँगे, आपको दूसरी से जब पढ़ रहे होंगे, तो आँख को ऐसे नहीं छुपाना है कि बिल्कुल आँख को एकदम मसल के रख दो, ऐसा नहीं करना है। जब एक आँख हाथ से छुपाने को बोलेंगे, तो हल्के हाथ से आपको आँख छिपानी है, साथ ही साथ हाथ के अंदर जो आपकी आँख रहेगी, वो खुली रहनी चाहिए, बंद नहीं करना, वरना जब अचानक से आँख खुलते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रकाश आँख में जाता है और पुतली प्रॉपर वर्क नहीं करती है, रेटिना और ये सारी चीज़ें, तो आपको सही से दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हाथ से भले ही अपने आँख छिपानी है, लेकिन उसमें आँख जो अंदर है, वो खुली रखनी है और बहुत हल्के हाथ से छिपानी है, और आँख को अंदर बंद नहीं करना है। साथ ही साथ यही काम दूसरी आँख से करना है। पहले तो वो बोलेंगे कि पहली आँख छुपाओ, दूसरे से पढ़ के दिखाओ, फिर दूसरी छुपाओ और पहले से पढ़ के दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप छिपाएँगे तो बहुत हल्के हाथ से छिपाना है, साथ ही साथ आँख मतलब अंदर खुली रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है वो अपने जो इंटर्न होंगे उनके साथ, उनसे बोलें कि आप इनकी आँख छिपा लीजिए, तो मतलब जब वो छिपाएँगे, वो तो शायद न्यूज़पेपर या किसी पेपर से छिपाएँगे या हाथ से भी छिपा सकते हैं, तो उनसे ही बोल देना कि नॉर्मल छिपाएँ, और साथ ही साथ अपनी अंदर से आँख खुली रखना, बंद नहीं करना। तो ये 3 तरीके हो जाते हैं, एक तो आपका स्क्वाइंट का हो जाता है, एक नियर विज़न, एक डिस्टेंट विज़न, ये 3 है। और डिस्टेंट विज़न के लिए चार्ट होते हैं यूज़, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। और इसका आई टेस्ट में एक और चीज़ आ जाती है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, और इसमें अगर रीमेडिकल मिलता है तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आप फेल हो जाएँगे। लेकिन आपको करना क्या है, इस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ प्लेट्स बढ़वाएँगे, और 3 तरह की प्लेट्स होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता रखा है। एक प्लेट होती है जिसमें गणित के कुछ अंक बन रखे होते हैं, दूसरी होती है जिसमें एक रास्ता होता है, मतलब पाथ बन रखा होता है, तीसरे में कुछ भी अनसाइंड बिंदु बन रखे होते हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं होता, तो उसे आप बोल देंगे कि ये ब्लैंक है। अगर वो अल्फ़ाबेट मतलब उसमें नंबर है, तो नंबर बोल देंगे कि यहाँ 4 लिखा है, 7 लिखा है, ऐसे करके। और अगर रास्ता बना है, तो उस रास्ते के ऊपर ऐसे फिंगर चला के आप उन्हें दिखा देंगे, सॉरी। और इस तरह से आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो चेक हो जाएगा। तो ये जो आई से रिलेटेड चीज़ें थी वो इस तरह से चेक होती हैं। तो आप जैसे ही जाएँगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप ये करना। और साथ ही साथ एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी कैंडिडेट जितने भी हैं, डॉक्टर से बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहस नहीं करनी है, साथ ही साथ उनके साथ विनम्र रहना है, बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करनी है। और एक चीज़ और, कि अगर आपको कोई दिक्कत भी है, तब भी वहाँ जाते ही तुरंत नहीं बता देना कि सर मेरे को वेरिकोज़ वेन से क्या मैं पास हो जाऊँगा या नहीं।
किसी से भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है कि मेरे को वेरिकोज मीन्स है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। वो डॉक्टर खुद से देखेंगे। आप पहले से ही अपने सारे पत्ते खोल देंगे तो वो सीधी सी बात है पॉइंट डाल देंगे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। डॉक्टर जो है वो खुद से देखेंगे, खुद पॉइंट डालते हैं तो ठीक है, आपने अपने मन से कुछ नहीं बताना है उनको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईयर टेस्ट। कान का टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है। यहाँ पे आपके कान में एक डॉक्टर जो है एक मशीन लगा के देखते हैं, इसे ऑटोस्कोप बोलते हैं, और उससे वो आपके कान के पर्दे को देखते हैं। हो सकता है टॉर्च से देख लें उससे, या मशीन से देख सकते हैं। ऑटोस्कोप भी एक तरह की टॉर्च ही होती है, इस तरह से वो मशीन होती है और पीछे यहाँ पे लेंस लगा रखा होता है, उससे वो देख लेते हैं आँख से। तो बस ये है, एक कान के पर्दे को देखा जाता है। कुछ सेंटर पे आपको जो है कान पे नज़दीक कुछ बोलेंगे और वो पूछेंगे क्या बोला है, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी मेन तो यही है कि कान के पर्दे को देखेंगे। जिसका कान का पर्दा सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल टेस्ट। तो इसमें लगभग सारे ही पास होते हैं। नॉर्मली आपके दाँतों को देखते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि ध्यान रखने वाली है आपको, कि आपको जब भी आप जाएँगे, तो उससे पहले आप अच्छे से पेस्ट करके जाइएगा, मुँह से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाती है, तो फिर आपके साथ थोड़ा-सा गलत हो सकता है डॉक्टर आपको डाँट दें या फिर आपके पॉइंट डाल दें, क्योंकि जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है, तो चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेस्ट करके जाइएगा। साथ ही साथ कैरी एंगल हो जाता है। कैरी एंगल जो होता है, अपने आपके हाथों को सामने करा के डॉक्टर चेक करते हैं कि एंगल कितना है। वैसे गोनियोमीटर लगा के नहीं देखते हैं, इसमें ज़्यादातर पास होते हैं, फेल नहीं किया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है नौकनी और बोलैक्स। इसमें बहुत ज़्यादा लड़कों को दिक्कत है, और इसमें अगर कई सारे हमने, जैसा कि पिछली साल का जी रीमेडिकल था, उसका भी चार्ट डाला था, और उसके बाद ही वो जो फ़ोटो था वो सब में सारे बड़े-बड़े ग्रुप्स में वायरल होने लग गया था। हमने बताया भी था, अब ये सारे ग्रुप्स में पहुँच जाएगा, और वो बात हुई भी थी। अब यहाँ पे हम वो बात नहीं करने वाले हैं। बात ये है कि नौकनी में भी फ़ेल होते हैं और अच्छे खासे फ़ेल होते हैं। तो नौकनी हमने पहले ही बताया था कि आपके पैरों के बीच को गैप देखते हैं वो, कि कितना हो रहा है। और ये है, आपको 2 तरीके से वो चेक कर सकते हैं, या तो आपके पंजे मिलवा के या फिर पंजे खुलवा के, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको उसमें या फिर लिटा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम है। ये 2 तरीके जो हैं, इनसे कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, बस अपना एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखना है कि जिससे आपके पैरों के बीच गैप हो जाएगा तो वो पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एक और पॉइंट आ जाता है, बोला है कि जब पैर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तब। लेकिन इसमें जो है पॉइंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है, बस ये है, आपको प्रॉपर एक पोस्चर घर से ही मेंटेन करके जाना है कि मेरे को वहाँ पे ऐसा खड़े होना है, और वैसे ही खड़े हो जाइए, आप पास हो जाएँगे। ये हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना फ्लैट फीट। इसमें लास्ट टाइम भी अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिले थे, और ये है, इस वजह से इसमें पॉइंट भी देखने को मिलते हैं कि बहुत जल्दी सही नहीं हो पाता है। तो फ्लैट फीट में आपके पैर के नीचे ये आर्क बननी चाहिए, कुछ पंजे का निशान है, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कि ये है। और ऐसे नहीं होंगे, मतलब आर्क नहीं बन रही होगी कुछ इस तरह से, तो फिर आप फेल हो जाएँगे। तो ये हो जाता है आपके जो फ्लैट फीट के बारे में। अगर कोई भी कैंडिडेट को फ्लैट फीट है, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो मतलब फेल हो जाएगा। और अगर नॉर्मल है, माइल्ड है, तो वो चल भी जाता है। नेक्स्ट ये था, कुछ ये पॉइंट थे जो आपके चेक होते हैं। तो ये तो पॉइंट थे जिनके बारे में हमने आपको एक थोड़ी-सी अवेयरनेस दी, जिससे आप मेडिकल देने जा रहे हैं, चीज़ों को जानते रहें और कोई कमियाँ जो हैं वो नहीं करें। अब आपको ध्यान क्या रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उस पे भी हम बात करके जाते हैं। तो एक तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं, एक तो वहाँ पे पहुँच जाके, मतलब जैसे ही जाते ही बातचीत ये सारी चीज़ स्टार्ट नहीं कर देनी है। उससे बहुत लोग जो है अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर पॉइंट मिलने लग जाते हैं, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है, यहाँ से जितने भी लोग जाएँगे, सारे लोग, हमने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि साफ-सुथरे कपड़े पहन के जाने हैं, और जो मेल कैंडिडेट होते हैं, उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, मीन्स सारे कपड़े नहीं, लेकिन ऊपर के जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, केवल अंडरगारमेंट्स रह जाते हैं। तो आप अंडरगारमेंट्स अच्छे पहन के जाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मेल कैंडिडेट के चेस्ट जो है मेजरमेंट होता है, तो आप जो जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अंडर आर्म से जो हेयर होते हैं, उन्हें रिमूव करके जाइएगा, क्लीन करके जाइएगा। ये है, इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। साथ ही साथ कुछ मतलब ऐसा नहीं करना है जिससे आपको कोई दिक्कत आए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आसानी से आप मेडिकल को पास कर जाएँगे, और मेडिकल में अच्छे खासे पास होते हैं यूपी पुलिस में, और जो 1-2 को पॉइंट मिलते भी हैं, तो वो रीमेडिकल में पास हो जाते हैं। तो बस डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाइए और प्रॉपर अच्छे से अपना मेडिकल दे के आइए। इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भई फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका वेट भी मेजर होता है, तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि बहुत ज़्यादा खा के मत जाइएगा, और जिनका वेट कम है, वो थोड़ा-सा खा के जा सकते हैं, जिससे वेट थोड़ा-सा ठीक-ठाक देखने को मिले। ये है, और बाकी तो ये जो टिप्स थे आपको हम दे ही चुके हैं। बाकी अब तो आपको कल जाके परफ़ॉर्म ही करना है, खुद को दिखाना है, और ये लास्ट ही चीज़ है। इसके बाद तो ऐसा नहीं है कुछ और है, फिर लास्ट में आपको वर्दी ही मिलनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कुछ गलती जो है वो नहीं करनी है। जो भी कैंडिडेट थे, जितने भी जैसे-जैसे चीज़ें थी, हम अब तक आपको गाइड कर रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें, यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम बताते जा रहे थे। लेकिन अब उस सब का समय नहीं है, ना ही कोई चीज़ को आप सही करा सकते हैं या कुछ। बस अब आपको सीधे से ध्यान देना है अपने मेडिकल पे। तो बस उस पे ध्यान रखिएगा, और जितने भी कैंडिडेट हैं, इनका कल मतलब मेडिकल है, तो उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से अपना मेडिकल देख के आइए, फ़तेह करके आइए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लास्ट करते हैं इस वीडियो को, और होप सो जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे आपके, वो क्लियर हो गए होंगे, और मेडिकल के जितने भी पॉइंट्स हैं जो हम समझाना चाहते थे, वो हमने आपको समझा दिए हैं।
और जो मेडिकल के किसी भी पॉइंट के रिलेटेड कोई भी डाउट है, ये वीडियो है, साथ ही साथ जो मेडिकल हैक्स की वीडियो है इसे जरूर देख लीजिएगा आप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो बस ये इस वीडियो के बारे में, टेलीग्राम चैनल को अपना ज्वाइन कर लेना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, जितने भी रिव्यूज़ होंगे आपके वो सारे आप टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आई चार्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं जैसी जैसी आपको देखने को मिलेंगी, जिनका भी कल मेडिकल है वो आप बता दीजिएगा कि कौन कौन से वहाँ पे चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जिससे आगे के जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी आसानी हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी की सीट कोई काट सकता है, बस आप अगर कोशिश करेंगे तो आगे के लोग भी थोड़ा सा मतलब आसानी से अंदर आ सकते हैं। तो बस ये है, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।